जय श्री कृष्ण। स्टैंडर्ड 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोर्ड की एग्जाम में चैप्टर 4 मार्क्स का है। उसमें से एक क्वेश्चन 1 मार्क का और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, टोटल 4 मार्क्स। चलो सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? तो सीक्वेंस यानी यहाँ पे लिखा है अरेंजिंग द रियल इंटीजर्स इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड सीक्वेंस। यानी कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, रैशनल्स, इरेशनल्स, सारे के सारे वो सारे किस में इंक्लूड होते हैं? रियल में। तो कोई भी रियल नंबर को आप डिसेंडिंग अदरवाइज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, डिसेंडिंग अदरवाइज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो जो भी बनेगा वो क्या कहलाएगा? सीक्वेंस। एग्जाम्पल देखो लिखा है 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट इज सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो। सेकंड 2 4 6 8 अप टू इनफाइनाइट इज सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर। यहाँ पे जैसे मैंने इवन लिखा है उस तरह ऑड का भी बन सकता है। नंबर 3 2 3 5 7 11 चैप्टर नंबर 1 में देखा था, ये सारे के सारे कहलाएंगे प्राइम नंबर, तो इज सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर। आगे 5 10 15 20 ये हो गया 5 का टेबल। 5 का टेबल यानी द सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। ओके, 5 के मल्टीपल में जो भी आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। आगे नेक्स्ट ये हो गया नॉन इंटीजर यानी कि रेशनल 1/2 1/3 1/4 1/5 इज सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर। समझ आया सबको? तो ये हो गए सारे के सारे सीक्वेंस मैंने लिखे, मोस्ट ऑफ सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में, वो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट अभी ये चैप्टर मुझे जो पढ़ना है वो, इस चैप्टर में मुझे क्या पढ़ना है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या लिखा है? तो देखो अंदर लिखा है मैंने अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स। ध्यान रखना, आपको एक सीक्वेंस लेना है, उसका एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स, कोई भी दो टर्म्स कॉन्जुगेटिव, उन दोनों का डिफरेंस यानी माइनस करना है, और वो माइनस करने से आपका आंसर कैसा आना चाहिए? इज अ कांस्टेंट, यानी अपने हिसाब से क्या होना चाहिए? इक्वल। सपोज एग्जांपल नंबर 1 देखो 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, दैट्स कॉल्ड सीक्वेंस। यहाँ पे कॉन्जुगेटिव यानी दूसरे टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करो, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करो, तो इन सभी का माइनस देखो 1 ही आएगा। 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, सभी का डिफरेंस आपको 1 मिल रहा है, तो ये नंबर 1 जो है वो कहलाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ आया? उसी तरह नंबर 2 में देखो 2 4 6 8, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, तो 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2, 6 में से 4 माइनस करो 2, 8 - 6 2, सभी का डिफरेंस 2 आया, सभी का डिफरेंस इक्वल है, दैट्स कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नंबर 3 में देखो 3 - 2 1, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 11 - 7 4। यहाँ पे आपको डिफरेंस इक्वल नहीं मिल रहा है। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं मिलेगा तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा नहीं। क्लियर? नंबर 4 में भी उसी तरह चेक करना है, नंबर 5 में भी उसी तरह चेक करना है। सेकंड में से ही फर्स्ट माइनस करो, थर्ड में से सेकंड माइनस करो, फोर्थ में से थर्ड माइनस करो। अगर सभी का डिफरेंस इक्वल आएगा दैट्स कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इक्वल नहीं आएगा दैट्स नॉट कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? तो डेफिनेशन लिखा है, उसके हिसाब से सिंप्लीफाई आगे देखते हैं। आगे उसका जनरल फॉर्म देखना है। जनरल फॉर्म इन एपी स्मॉल ए इज द फर्स्ट टर्म। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल जो लिखे थे 1, फर्स्ट एग्जांपल में देखो फर्स्ट टर्म 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1/2, तो ये सारे के सारे कहलाएंगे फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म का सिंबल क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? स्मॉल ए।
क्लियर। तो इन एपी द फर्स्ट टर्म क्या होगा, स्मॉल है, और डी इज द कॉमन डिफरेंस, यानी कि हमने सबका जो माइनस किया फर्स्ट में, सेकंड में और फोर्थ में, ये तीनों के तीनों एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पे देखो 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 15 5। तो जो 5 मिला वो क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसका सिंबल क्या है, डी। तो इन दोनों का आपको यूज करना है और उसमें से लिखना है जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म में सबसे पहले आएगा ए, उसके बाद उसमें डी ऐड करो तो ए प्लस डी, फिर से डी ऐड करो तो ए प्लस 2d, फिर से डी ऐड करो तो ए प्लस 3d। समझ आया। ए में डी ऐड किया तो ए प्लस डी, अभी वापस इसमें डी ऐड करोगे तो ए प्लस 2d, इसमें डी वापस ऐड करोगे तो ए प्लस 3d। दैट्स इनफाइनाइट, दैट्स कॉल्ड जनरल फॉर्म। आगे फाइनाइट एपी किसको बोलना है, फाइनाइट जिसका आप लास्ट टर्म जानते हो। देखो यहाँ पे लिखा है एन एपी कंसिस्टिंग ऑफ ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट एपी, यानी कि जो फाइनाइट एपी है ऑलवेज हैज द लास्ट टर्म, यानी कि फाइनाइट टर्म का आपको लास्ट टर्म ऑलवेज दिया होगा, तभी वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट एपी। देखो एग्जांपल लिखा है 5, 10, 15, यानी कि 5 का मल्टीपल करना है, लेकिन कहाँ तक, 100 तक, उसके आगे आपको जाना नहीं है, यानी कि आपको लास्ट टर्म पता है तो क्या कहलाएगा, फाइनाइट एपी। उसी तरह इनफाइनाइट एपी किसको बताना है, तो इनफाइनाइट के लिए लिखा है एन एपी इन विच द नंबर ऑफ टर्म्स इज अनलिमिटेड, यानी कि उसका लास्ट टर्म आप जान सकते नहीं हो। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि 5 का मल्टीपल कहाँ तक करना है, 100, लेकिन यहाँ पे देखो 5, 10, 15, 20, 25 डैश डैश डैश, कहाँ तक कुछ लिखा है नहीं। इसका मतलब ये हो गया इनफाइनाइट, इसका मतलब ये हो गया अनलिमिटेड, यानी कि जिसका लास्ट टर्म आप जानते नहीं हो वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट टर्म्स। देखो सच एन इनफाइनाइट एपी हैज नो लास्ट टर्म, यानी जिसका आप लास्ट टर्म जानते नहीं हो वो कहलाएगा इनफाइनाइट एपी। इतना इंफॉर्मेशन का यूज करना है हमें एक्सरसाइज नंबर 5.1 में।